बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहानी का आगाज़ एक ऐसे पुराने और हसीन सल्तनत से होता है जहाँ बुलंदो बाला महलात, फूलों से महकते बागात और सुरों में गूंजती शहनाइयाँ हर सुबह को एक नई मुस्कुराहट अता करती थीं। इसी सल्तनत का एक शहजादा था, जवां, खूबरू और दलेर। उसकी आंखों में ख्वाब थे और दिल में एक बेकरारी, कुछ नया देखने, कुछ अनोखा करने की तमन्ना। एक दिन तुलुए आफ्ताब के साथ ही वो अपने शाही खेमे से निकला। शिकार के शौक ने इसे जंगल की गहराइयों की तरफ खींचा। हंसते बोलते सिपाहियों, चहकते घोड़ों और कमानों की झंकारों के साथ काफिला जंगल में दाखिल हुआ। लेकिन वक्त के साथ जब सब अपनी शिकार की धुन में बिखर गए, शहजादा एक हसीन हिरन के पीछे पीछे इतना आगे निकल गया कि इसे एहसास ही ना हुआ कि वो बाकी काफिले से कितनी दूर आ चुका है। जंगल जैसे जैसे गहरा होता गया, वैसे वैसे मंजर बदलते गए। सुबह की चमकती धूप अब दरख्तों की घनी छांव में खो गई थी। परिंदों की चहचहाहट अब पुरअसरार खामोशी में बदल चुकी थी। शहजादे ने मुड़कर देखा, मगर अब चारों तरफ सिर्फ दरख्त थे, घने, बुलंद और एक जैसे। ना कोई आवाज, ना कोई निशानी। धीरे धीरे उसे ये समझ आ गया कि वो रास्ता भटक चुका है। एक ऐसी जगह जहाँ ना कोई नक्श काम आता है, ना आवाजें सुनाई देती हैं। शहजादे का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। वो नहीं जानता था कि इस खामोशी में कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो सिर्फ इन्हीं को दिखाई देता है जो सच्चे दिल से तलाश करते हैं। कहानी यहीं एक नया रुख लेती है, मगर वो क्या है? क्या शहजादा इस भटके सफर से वापस लौट पाएगा, या जंगल की तारीख हमेशा के लिए इसे निगल जाएगी? घने दरख्तों के साए लंबे होते जा रहे थे, जैसे आसमान से सूरज से मुंह मोड़ लिया हो। शहजादा अब अपने दिल की धड़कनों को सुन सकता था। हर कदम के साथ एक अनजानी सी सनसनी, जैसे हवा में कोई खामोश पैगाम हो। जंगल अब एक शिकारगाह नहीं, एक भेद भरी कैद खाना बन चुका था। परिंदों की आवाजें खत्म हो चुकी थी, पत्ते हिलने की सरसराहट भी जैसे रुक गई थी। ऐसा मालूम होता था कि खुद फितरत भी सांस रोक कर किसी अनजान की मुंतजिर है। शहजादा थक चुका था। जमीन पर बैठते ही उसे सर्द मिट्टी की नमी ने छू लिया। उसके हाथ लर्ज रहे थे और आंखें इधर उधर किसी आशना निशानी को तलाश कर रही थी। लेकिन हर तरफ सिर्फ अजनबियत, खामोशी और बढ़ती हुई तारीख थी। अब पहली बार शहजादा खौफ ज़दा हुआ। वो शहजादा जो सैकड़ों सिपाहियों की क़ियादत करता था, जिसकी आंख के इशारे से फौजी हरकत में आ जाते थे, अब वो एक छोटे से बच्चे की तरह तन्हा और बेबस था। रात की तारीखी आसमान से उतरकर इसके दिल में उतरने लगी। थके कदमों, लरजती आवाज और नम आंखों के साथ शहजादा एक दरख्त के साए में बैठा और आसमान की तरफ देखा। वो आसमान जिसे वो हमेशा महल की छत से देखता आया था, आज उसके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ था, बहुत करीब और बहुत खामोश। उसने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। लब हिले, मगर इब्तिदा में आवाज नहीं निकल सकी। फिर दिल की गहराइयों से निकला एक सच्चा जुमला, ऐ मेरे रब, अगर तूने मुझे पैदा किया है तो मुझे इस अंधेरे से भी निकाल दे। मैं बेबस हूँ, तन्हा हूँ और तुझसे मदद मांगता हूँ। आंखों से आंसू बह निकले, जमीन पर गिरने वाले मोतियों की मानद। जैसे जैसे दुआ गहरी होती गई, जंगल की खामोशी बदलने लगी। हवा में एक नरम सी जंबश महसूस होने लगी, जैसे किसी ने पर्दा हटाया हो। शहजादा ये नहीं जानता था कि उसकी ये सच्ची पुकार सुनी जा चुकी है, और इस पुकार का जवाब जल्द ही एक ऐसी सूरत में आने वाला है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शहजादे की आंखों से बहने वाले आंसू जमीन पर जज़ब हो चुके थे और हवा अब बिल्कुल खामोश थी, जैसे खुद वक्त रुक गया हो। वो दुआ मांगने के बाद खामोशी से बैठा रहा, जैसे दिल अब भी किसी मोजज़े का इंतजार कर रहा हो। और फिर अचानक उसकी बंद आंखों पर एक सुनहरी रोशनी की चमक पड़ी। ना वो सूरज थी, ना चांद, बल्कि एक ऐसी रोशनी जो दिल को छू ले, रूह को जगा दे। शहजादे ने आंखें खोली। उसके सामने एक मंजर था जो शायद सिर्फ ख्वाबों में देखा जा सकता था। दरख्तों के दरमियान एक नरम
دودھیا سی روشنی نے شکل اختیار کی، جیسے چاندنی خود انسانی صورت میں اتر آئی ہو۔ اسی روشنی میں سے ایک پیر پری نمودار ہوئی، لباس سفید، چہرہ نورانی، آنکھوں میں ایک ایسا سکون جو ہر درد کو مٹا دے۔ شہزادہ حیرت سے دیکھتا رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے یا دعا کا اثر۔ پیر پری مسکرائی، اس کی آواز جیسے پانی کے چشمے سے بہنے والی نرم ہو۔ اے شہزادے، تمہاری دعا آسمان نے سنی ہے، تم تنہا نہیں ہو، تم جس راہ سے بھٹکے ہو اسی سے نکلنے کا کام اب میرے ذمے ہے۔ شہزادہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا، اس کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا ہو۔ پیر پری نے ایک عصا ہوا میں بلند کیا اور زمین پر ایک نرم سی روشنی کا رستہ بننے لگا، ایک ایسا رستہ جو جنگل کے اندھیرے کو چیرتا ہوا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ رستے پر وہ پری شہزادے سے باتیں کرتی رہی، ایسی باتیں جو صرف روح کو سنائی دیتی ہیں۔ شہزادے نے اپنے دل کے بید کھولے اور پیر پری نے اسے وہ سکون دیا جو شاہی محلات بھی نہ دے پائے۔ جب وہ دونوں جنگل کے کنارے پہنچے تو صبح کا اجالا نمودار ہو چکا تھا، پرندے چہچہانے لگے اور ہوا میں زمین کی خوشبو واپس آ گئی۔ شہزادے نے پلٹ کر دیکھا مگر پیر پری غائب ہو چکی تھی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں، سوائے اس روشنی کے جو اب اس کے دل میں بس چکی تھی۔ شہزادہ جان گیا تھا کہ یہ صرف ایک سفر جسمانی نہیں، روحانی نجات کا لمحہ بھی تھا۔ وہ لوٹ آیا مگر پہلے جیسا نہ رہا، اس کی آنکھوں میں اب غرور کی بجائے شکر کا نور تھا اور دل میں یقین کہ اگر دل سے پکارا جائے تو آسمان سے روشنی ضرور اترتی ہے۔ لیکن کچھ کہانیاں دل میں ہمیشہ زندہ رہ جاتی ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔